Hello students, this is संगीता विश्वकर्मा and welcome to all concepts of chemistries। जैसा मैंने आपको कहा concepts of chemistry, तो हम जो भी स्टडी करेंगे उसको कंसेप्चुअल मैनर में पढ़ेंगे और उसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है और मैंने जो बीएड में सीखा है, बच्चे को उनकी डेली लाइफ से, साइंस से कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर हम रिलेट करके पढ़ा पाते हैं तो बच्चा उसे लॉन्ग लास्टिंग तक रिमेन रखता है माइंड में और उसको अच्छे से सीखता है। तो साइंस को पढ़ना नहीं है, साइंस को अच्छे से समझना है। तो जैसे आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, विच इज़ रिटन ऑन अ बोर्ड। इट्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। सो फर्स्ट टर्म कम्स, व्हाट इज मैटर। सो मैटर, anything that has mass and occupies space। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, यानी उसको कवर्ड करे। कोई भी चीज़ है, आप ये मार्कर ले लीजिए, मार्कर में कुछ मास भी है और मैं इसको जहाँ रखती हूँ वो पोजीशन, वो जगह ये कवर करता है। टेबल है, चेयर है, डस्टर है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। फैन इन योर रूम, एवरीथिंग इन योर रूम विच कवर्स द स्पेस। इवन हम लोग भी, हमारे अंदर मास है और हम स्पेस को कवर करते हैं। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान और स्पेस स्थान। Matters are made up of tiny particles and they are atoms and molecules. You can take a live example, सेंट छोटे सेंट से मिलकर एक स्टोन बनता है, या फिर आप ब्रिक ले लो, ब्रिक से मिलकर वॉल बनती है। These are the small particles in chemical term। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ मैंने 4 बीकर्स लिए हैं। 4 बीकर्स के अंदर 100 ml वाटर इन ईच बीकर। मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ कुछ अमाउंट KMnO4। KMnO4 लेने का रीज़न ये है कि ये कलर इम्पार्टिंग है, कि अगर हम किसी लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, वो अपना कुछ कलर इम्पैक्ट, कुछ कलर शो करता है। तो यहाँ मैंने लिया। अब इसमें से मैंने नाउ वी आर टेकिंग अ 10 ml ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब इस सोल्यूशन के अंदर से 10 ml हमने सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन मतलब ये सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। इसके अंदर से 10 ml हमने लिया और इस वाली सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने उसको मिक्स किया। अब जितना डार्क कलर ये वाला होगा, इसमें पिंक कलर तो गया, जो डार्क पर्पल दिखा, अब यहाँ पर वो पिंक कलर शो करेगा। ये कलर क्या हुआ, यहाँ हल्का सा लाइटर हुआ, फर्स्ट वन वाले से लाइट कलर। देन अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करो। यहाँ से लिया 10 ml, टेस्ट ट्यूब से मेजर किया, देन we will put this 10 ml solution in this third beaker. Then again observe it, the color will be lighter from previous one, and same procedure to 4th and then 5th. At the end, from 1st to the 5th, at the end the color will be very very lighter. That will show कि जो हमने, जहाँ पर जितने पार्टिकल्स थे, वो जो पार्टिकल हमने एक स्पून में लिए थे, उसका एक लिक्विड बनके, एक सोल्यूशन बनके, उसमें से हमने इसमें कुछ अमाउंट पार्टिकल्स का इसमें भी आया होगा। देन इसमें से फिर अगेन लिया सोल्यूशन, कुछ पार्टिकल्स इसमें आए होंगे। देन जब तक स्मॉल से स्मॉलर पार्टिकल इसमें रहेगा, तब तक इट विल शो द कलर। It may be purple to light pinker or sometime it will be whiter। जब एक भी पार्टिकल इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं होगा। Is it clear? Now move to the characteristic of the particles। Even in a Veda or
it is written, or philosopher also said, we are made by 5 tattva, and these are, it should be noted because it is written in your NCERT. All syllabus is according to your NCERT. Number 1, sun, earth, water, sky, and last one is and air. इवन ये बोला गया था कि मनुष्य जो इंसान है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि मैटर्स 3 स्टेट्स में होते हैं. इवन अब तो 5 स्टेट्स हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट आपके कोर्स में 3 स्टेट ही हैं. नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स of the matters. Number 1, particles of matter have space between them. दैट मीन्स ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है. ये जो स्पेस है, वी विल अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी. सपोज वी आर टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ये आप सभी ने घर पे भी किया होगा. मम्मा ने बोला शरबत बनाओ, लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, राइट? एंड मार्क हेयर जहाँ तक आपने वाटर इसमें फिल किया है. अब इसमें 1 चम्मच शुगर, यू कैन टेक अ शुगर और सॉल्ट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, राइट? एंड मिक्स इट वेरी वेल. मिक्स करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है ऐसे ही. उसके बाद व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द वाटर लेवल ऑफ दिस glass will not increase. reason same reason. इनके बीच में जितने molecules and atoms or particles, you can say anything, they have intermolecular space. Suppose I'm taking a layer of this one, there are some particles, so maybe when I mix sugar or salt particle in it, they will settle here in this gap. So they have space between them, so they will settle here without increasing the level, without increasing the volume. So you can say at constant volume, यानी कोई वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं हुआ, राइट? इन पॉइंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स continuously moving, or you can say that they have kinetic energy. We can take 2 examples. Number 1, आपने देखा है कभी घर में किसी एक कॉर्नर में पूजा हो रही है, आप रूम के बाहर बैठे हुए हैं, इवन एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, उसके बाद आपको स्मेल आ जाती है. So that show particles has movement, particles have motions, right? Another example, in laboratory there are lots of options, but it's a home solution for you. I'm taking a 1 glass of water and putting few drops of Neem in it. So what will you observe? After passing a time, अभी थोड़ा इधर उधर दिख रहा है. Without mixing it well, it will spread all over the water, right? और evenly spread out होगी. देखो धीरे धीरे move कर रहा है ना, तो they are moving in a motion. Even you can easily see them. See here, the particles they are moving, और थोड़े टाइम के बाद ये completely blue होने वाला है. At the end of the video, I will show you. I am keeping here. Even you can see maximum amount of water is totally going to be blue. Right? So
what's the effect of it? The motion, underline this, moving or motion. Continuously moving means they have motion themselves, right? You can understand by an examples. आपने पानी, एक पतीले में पानी लिया और उस पानी को आपने फ्लेम के ऊपर रख दिया, इसमें वाटर है, आपने वाटर का लेवल ये है, जैसे ही आपने हीट किया कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा और ये किस में चेंज हो गया, वेपर में। तो आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा वाटर इस फॉर्म में दिखता है मूव करता हुआ, तो क्या इफेक्ट हुआ, जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना ही मूवमेंट या कहें मोशन या कहें काइनेटिक एनर्जी, इज इट विजिबल? ठीक है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। जितना टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा बढ़ी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल। थर्ड वन इज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी जो मॉलिक्यूल्स ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैव force of attraction among them, यानी इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, राइट? इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। क्या आपने कभी देखा है टैप में से पानी आ रहा है, ये करना बच्चे बहुत करते हैं, मैंने तो अपने बचपन में किया है भाई। वाटर आ रहा है, बट जैसे ही आपने यहाँ पे एक फिंगर लगाई तो क्या होगा, वाटर कुछ इधर से एंड कुछ वाटर इधर से। जैसे ही फिंगर उठाई उसके फिंगर के बाद फिर मॉलिक्यूल्स आपस में टच होने लगे। जैसे ही मैंने फिंगर हटाने के बाद फिर उसी फ्लो से पानी गिरने लगा। तो दैट शोज particles of the matters have attraction between them, right? सो उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर होगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।